जय यीशु की क्रिस में प्यारे भाई और बहनों, माता मरियम के भक्तों, धन्य कुंवारी मरियम हमारी माता है, ईश्वर की माता है, विश्व की माता है। माता मरियम ईश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए हमेशा समर्पित रही। वह दुखियों की दिलासा है। मानव जाति की मुक्ति के लिए प्रभु यीशु के साथ उनका अहम भूमिका है। वह दुखियों की दिलासा है, पीड़ितों का सहारा है। माता मरियम सेवा, दया और दयालुता की माता है। अपने भक्तों के प्रति माता मरियम का प्रेम, स्नेह बहुत ही अटूट है। धन्य कुंवारी मरियम समय समय पर कुछ चुने हुए लोगों को दुनिया के विभिन्न भागों में अलौकिक तरीके से दर्शन दिया है, जिसे हम मैरियन अपैरिशंस कहते हैं। अब तक 300 से ज्यादा अपैरिशंस हुए हैं। माता कलीसिया ने कुछ दर्शनों को पहचाना है, अनुमोदित किया है, और कुछ दर्शनों को अभी तक नहीं पहचाना, अनुमोदित नहीं किया। माता मरियम के जन्म दिवस को भारतवर्ष में हम वेलांकन्नी माता यानी स्वास्थ्य की माता के नाम पर अनेक वर्षों से मनाते आ रहे हैं। माता मरियम के नोवेना के इन दिनों के दौरान नवचेतना कम्युनिकेशंस, ग्वाडलूप की माता, लूर्द की माता, माउंट कार्मल की माता, फातिमा की माता, क्रिस्टियों की सहायता और पिलार की माता के रूप में प्रस्तुत करते आ रहे हैं, मनन चिंतन करते आ रहे हैं। आज हम भारत देश के तमिलनाडु प्रांत में वेलांकन्नी नामक एक गांव में विराजित धन्य कुंवारी मरियम के बारे में मनन चिंतन करेंगे। वेलांकन्नी माता का नाम सुनते ही हमें 3 चमत्कार याद आते हैं। यह तीनों 16वीं और 17वीं शताब्दी में हुए थे। सबसे पहला चमत्कार इस प्रकार है। एक लड़का एक धनवान परिवार को दूध बेचा करता था। एक दिन वह गर्मी के कारण थक चुका था। दूध लेकर जाते समय वह आराम करने के लिए झील के किनारे लगे रहे बरगद के पेड़ के नीचे रुका था। एक बहुत ही सुंदर महिला जो साड़ी पहने हुए अपने बालक को गोद में लिए उसको दर्शन देती है, और वह माता अपने बालक के लिए दूध मांगती है। लड़का सोच में पड़ जाता है कि महिला को दूध दे या नहीं, क्योंकि वह डरता था कि दूध देने से कम हो सकता है। उस धनवान व्यक्ति को वह क्या उत्तर देगा, परंतु जैसे उन्होंने महिला को देखा, उसकी गोद में बालक को देखा, वह बड़े दिलदार व्यक्ति बनकर दूध पिलाता है। जैसे ही माता ने दूध ग्रहण किया, वह मुस्कुराया, वह वहां से गायब हो जाती है। जब वह लड़का धनवान के घर पहुंचता है, वह सबसे पहले माफी मांगता है। यह कहता है कि देरी हो गई, मुझे माफ कर दीजिए, और हो सकता है आज दूध थोड़ा कम पड़ेगा। परंतु जब वह लड़का दूध के बर्तन को खोलता है, तब उसने देखा कि दूध वह मटका भरा हुआ था। दोनों आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तब लड़के को मालूम पड़ा कि वह स्त्री एक साधारण स्त्री नहीं थी। भाई और बहनों, दूसरा चमत्कार इस प्रकार है। एक विकलांग लड़का था। वह बरगद के वृक्ष के नीचे छाछ बेचा करता था। एक दिन अचानक उसे एक सुंदर मां फिर एक बार अपने नन्हे बालक को हाथ में लिए उसे दर्शन देती है।
और अपने बालक के लिए छाछ मांगती है। विकलांग लड़के ने कहा कि मैं उठ नहीं सकता, आप मेरे पास आइए और छाछ ग्रहण कीजिए। परंतु वह माता ने मुस्कुराते हुए कहा, आप उठ सकते हो, उठो और मेरे पास आओ। उस लड़के को विश्वास नहीं हो रहा था, थोड़ा सा भय, परंतु विश्वास भरे दिल से वह खड़खड़ाते हुए खड़े होकर उस माता को छाछ पिलाता है। वह माता उस छाछ को लेकर मुस्कुराती है, अपने बालक को पिलाती है और कहती है कि वह लड़का तुरंत एक धनवान के घर पहुंचे उस गांव में और उस धनवान को यह बताएं कि वह माता मरियम के आदर में एक छोटा सा गिरजाघर बनाए। भाई और बहनों, वह लड़का जैसे कहता है, उस गांव के क्रिस्तीय विश्वासी एक साथ मिलकर एक छोटा सा गिरजाघर बनाते हैं। उस समय के हिसाब से घास की छत से बना हुआ एक सुंदर सा गिरजाघर। आज भी माता मरियम का बड़ा गिरजा उसी स्थान में ही बना के रखे हैं। तीसरा चमत्कार इस प्रकार है, जो 17वीं शताब्दी में हुआ था। उस समय पुर्तगाल के कुछ सैनिक एक नाव में मकाओ, जो हांगकांग देश के पास में ही है, वहां से नाव से चलकर श्रीलंका देश जा रहे थे। बंगाल की खाड़ी में उन्हें एक भयंकर आंधी तूफान के खतरे को सामना करना पड़ा। उन्होंने तुरंत धन्य कुंवारी मरियम को याद किया, उनसे प्रार्थना की। माता को प्रभात का तारा के रूप में मानकर उन्होंने यह वादा किया, जहां कहीं वे सुरक्षित समुद्र के तट पर पहुंचेंगे, वहां माता मरियम के आदर में एक गिरजाघर बनाएंगे। माता ने उन्हें चमत्कारिक रूप में बचाया। सितंबर 8 तारीख के दिन जब हम माता मरियम के जन्म दिवस को मनाते हैं, वे सैनिक वेलांकन्नी के समुद्र के तट पर पहुंचे। उन्होंने देखा वहां एक सुंदर सा मंदिर, ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम के आदर में बनाया हुआ एक गिरजाघर वहां था। वहीं उन्होंने चट्टान से एक बढ़िया और बड़ा मंदिर, गिरजाघर माता के लिए बनाया था। भाई और बहनों, माता मरियम के भक्तों, सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि धन्य कुंवारी मरियम अपनी जनता के बीच में रहना चाहती है, इसलिए तो वह समय समय पर अपने लोगों को दर्शन देती है। दूसरा, हम बोल सकते हैं कि आवश्यकता के अनुसार जब लोग उसे पुकारते हैं, माता की सहायता मांगते हैं, वहां तत्पर, वहां उपस्थित रहती है माता मरियम। तीसरा, हम कह सकते हैं चमत्कारिक रूप से माता मरियम कई लोगों को, बहुत सारे लोगों को चंगाई प्रदान करती है और लोगों को खतरे से बचाती है। पिछले 400 वर्षों से लेकर आज भी सभी प्रकार के धर्म को मानने वाले लोग उस माता का दर्शन करने के लिए वेलांकन्नी जाता है। रोज वहां एक नहीं परंतु 2 या 3 मिस्सा होती रहती है। तमिल में, मलयालम में, तेलुगु में, हिंदी में, कोंकणी में, और हो सकता है जैसे लोग आए उनकी भाषा में वहां मिस्साएं चढ़ाई जाती है और लोग मिस्सा में भाग लेकर चमत्कार पाकर भले चंगा होकर अपने घर वापस लौटते हैं। इसलिए 1962 में संत पिता संत योहन 23वीं ने उस गिरजाघर को एक माइनर बसिलिका का स्तर प्रदान किया। 31 जुलाई 1988 में संत पिता योहन पौलुस द्वितीय ने, जॉन पॉल II
जो आज संत हैं, उन्होंने वेलांकन्नी को द लूर्ड्स ऑफ द ईस्ट यानी पूर्व की लूर्द की माता का स्तर देते हुए उसे घोषित किया था। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, धन्य कुंवारी माता मरियम, जैसे मैंने शुरुआत में कहा था, न सिर्फ ईश्वर की माता परंतु हमारी माता है। आश्चर्य की बात यह है कि यह माता एक भारतीय महिला के समान साड़ी पहनकर दर्शन देती है और सभी दुखों को दूर करती है, रोगियों को चंगा करती है, पीड़ितों का सहारा देती है। तो आइए हम उस वेलांकन्नी माता के श्री चरणों में जाएं, उस माता के सामने खड़े होकर जो भी हम पूछना चाहते हैं हम पूछें। जो खड़े होकर प्रार्थना करने से नहीं मिलता है, उसे घुटने टेक कर आंसू बहाकर प्रार्थना करके जो भी हमें ज़रूरत है उसे मांगे, और हमारी माता हमारी मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहती है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।